ने स्वास्थ्य विभाग के तहत एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई गई। अब पत्रकारों की ओर से इस फैसले के भारी विरोध के बाद से इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने एक बयान में इस नियम को रद्द करने की बात कही है। मीडिया के कामों में दखल देना लोकतंत्र का गला घोटना जैसा है। हालांकि अभी तक लिखित तौर पर कोई फैसला नहीं आया है। फैसले को लेकर प्रदेश के पत्रकारों समेत कांग्रेस ने भी विरोध जताया। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आज ही एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि शिक्षा मान के चलें कि मेडिकल कॉलेज और उसे संबद्ध अस्पतालों में मीडिया प्रवेश के लिए नियम बनाया गया है। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश भर में अब राजनीति तेज हो गया, वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। बाबा, क्या मानते हैं आप? ये जो फैसला उन्होंने किया है और एक सर्कुलर निकाला है, 10 बिंदु का सर्कुलर है, ये अमान्य है उस हद तक कि आप मीडिया को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए माना जाता है कि सीधे किसी के नियंत्रण में नहीं है और किस कमी को वो उजागर कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि नहीं दूर कर पा रहे, जो अधिकारी दूर नहीं कर पा रहे, जो तंत्र है वो दूर नहीं कर पा रहा, उस बात को मीडिया जनहित में उठा रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो पब्लिक का पैसा का तनख्वाह पाते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो पब्लिक के पैसे का तनख्वाह पाते हैं। मीडिया को किसका पैसा मिलता है? पब्लिक का एक नया पैसा नहीं मिलता और मीडिया की जवाबदारी रहती है कि पब्लिक की बात को वो सामने लाएं ताकि जनहित में उसका निराकरण जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कर सकें। क्योंकि हो सकता है उनकी जानकारी में ना आए। मैं तो खुद ही कहता हूँ कि मेरे को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती। 90% जानकारी मेरे को मीडिया के माध्यम से होती है। मैं अगर ये मानने लगूं कि मीडिया तो मेरी आलोचना कर रहा है, इसको बंद कर दो, तो उससे घातक कदम दूसरा नहीं हो सकता। जनहित में छपेगा नहीं अगर आप वैसा व्यवस्था बना सकोगे तो बस उतनी हद तक, वरना मीडिया के बातों को उठाने के माध्यम से 90% सुधार होते हैं। ठीक उसी तरह जैसा कि मैंने विधानसभा में महसूस किया कि विपक्ष के भी बड़े सीनियर मंत्रियों के साथ और साथियों के साथ जब बात होती है तो उन लोग ये कहते हैं कि विधानसभा का जो प्रश्न लगता है उसके माध्यम से इतनी बातें सामने आती हैं जो हमको नहीं मालूम रहती। तो ये ईगो का मामला नहीं लेना चाहिए अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को कि हमारे विभाग से संबंधित कुछ बात मीडिया में उठ गई। बाबा, आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आज विपक्ष में, क्या मानते हैं स्वास्थ्य विभाग की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ चिंताजनक है, मानते हैं क्या? हमेशा देखिए दबाव रहता ही है और आज भी बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि सुधार की बहुत गुंजाइश है। मैं दूसरे तरीके से कमेंट नहीं करना चाहता कि हम लोग भी अगर स्वास्थ्य विभाग में थे तो आए दिन कुछ न कुछ छपता था, तो उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि छपाई बंद करवाने की जरूरत है। ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा आदेश निकाला गया है वो सही नहीं है, मीडिया को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, NTV न्यूज़, अंबिकापुर।